तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट बचा था। ये क्वेश्चन में बोल रहा था ऑल्सो प्रूव दैट देयर सम इज, ऑल्सो प्रूव दैट देयर सम इज, तो किसका सम? अरिथमेटिक मीन्स का सम। ठीक है ना, क्योंकि उसी की बात कर रहा था, इंसर्ट द 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16। तो वही इंसर्ट करने के बाद जो अरिथमेटिक मीन्स आएंगे तो उनका बोल रहा सम इज 6 times द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16। तो अरिथमेटिक मीन्स का सम लेना है, अरिथमेटिक मीन्स का सम लेना है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 करना है। तो ये A1 A2 A3 कितना है वो देख लेते। तो A1 आपका है 4, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, बढ़िया। आओ, मतलब क्लास में बुला रहे ना। हाँ चल बैठ अब। हाँ अब इसको ऐड करके निकाल लो। ठीक है ना, कितना आ रहा है ऐड करने के बाद? या तो आप यहाँ पर भी एपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, n/2। n कितना है? 1 6 है। n कितना है? 6। 6/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 4 प्लस 14, 2 1 जा 2, 3 जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 14 प्लस 4 18। ये आ जाएगा 54। 18 3 जा 54। तो सम ऑफ द, उसने बताया ऑल्सो द सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16। तो 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, हाँ जो दो नंबर थे, दो नंबर कौन से थे? 2 and 16। तो 6 टाइम्स अरिथमेटिक बिटवीन 2 and 16, 2 and 16 है ना। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते? दोनों नंबर को ऐड करते, दोनों नंबर को क्या करते? ऐड। मीन कैसे निकालते? पढ़ चुके ना हम मीन। दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 6 × 9, क्योंकि 6 टाइम्स करना था, अरिथमेटिक मीन्स को क्या करना था? 6 टाइम। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16 ये आ गया, और उसको 6 टाइम्स करना था। 6 × 9 कितना आ गया? 54। तो हमने देख लिए कि 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 16 भी 54 आया, और जो सम था, जो सम था अरिथमेटिक मीन का 1 से 6 तक के, वो भी 16 आया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दे आर इक्वल, वही प्रूफ करने बोला था। ठीक है, हाँ। हाँ तो तू आया ही नहीं था तो अरिथमेटिक मीन्स कहाँ से समझेगा? वो कल का क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है ना, यहाँ कल का सेम क्वेश्चन है वो। ठीक है, उसमें अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना था, वो इंसर्शन का पूरा तेरे को पता होना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नया क्वेश्चन से समझने की कोशिश कर, नया क्वेश्चन ला रहा हूँ, उसमें कुछ डाउट आएगा तो पूछ। हाँ ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट। क्या हो गया, आज इतने कम लोग क्यों आए? बहुत से लोग एबसेंट है आज। ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट तुम लोग। जय लिख लिया? जल्दी कॉपी कर ले। हो गया copy? माइक का फायदा है ना, उधर से भी बोल सकते दूर से। हाँ, इधर ध्यान। हाँ कर दूंगा तेरे को बाद में। चल, अब ये नेक्स्ट, अब फार्मर बाइज, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ये थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, फॉर्मूला लगा के सोचना पड़ेगा थोड़ा।
अ फार्मर बाइज अ यूज ट्रैक्टर, फार्मर ने क्या बाय किया, यूज ट्रैक्टर बाय किया, ट्रैक्टर ठीक है, 12,000 का, कितने का बाय किया, ही पेज 6,000, डाउन पेमेंट कितने का किया, 6,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, बचे कितने पैसे, 6,000, एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट। ये देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 12% इंटरेस्ट, 12%, 500 की इंस्टॉलमेंट देगा 12% इंटरेस्ट के साथ, काय पे, ऑन द अनपेड अमाउंट, हे ऑन द अनपेड अमाउंट, ऑन द अनपेड अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, कितने का ट्रैक्टर उसको पड़ेगा, 6,000 तो दे चुका है, वो तो आएगा ही, और जो बचे हुए 6,000 है वो इंटरेस्ट के साथ में अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है, किस पे निकालना है, अनपेड अमाउंट पे। तो ऐसा नहीं है वो 6,000 का इंटरेस्ट निकाल लो 12%, आपको अनपेड अमाउंट पे निकालना है, मतलब पहले 500 दिया तो पहले तो 6,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 6,000 लिया ना, फिर 500 दे देगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी की, 500 की है ना, तो 500 माइनस हुए आएंगे, कितने बचे, 6,000 में से 500 माइनस हुए तो 5,500, फिर 5,500 पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर 500 दे देगा, फिर 5,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा अनपेड अमाउंट का इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लाइन बाय लाइन इसको निकालते, पहले अच्छे से लिख लेते तो इसको थोड़ा सा ऐसा करते, इधर ध्यान, टाइम, ठीक है, टाइम, ठीक है, उसके बाद लिखते हम पेमेंट कितनी कर रहा हो, पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट्स क्या क्या कर रहा, और बैलेंस कितना बच रहा हो, अरे अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, कितने लिया, कितने लिया, अरे वेल डन, पूरा तेरा उसी पे ध्यान था ना, इसलिए बराबर उस पे लिया तूने, है ना, मैथ में घुसा दिया तूने पूरी, हाँ, बहुत चलाया तूने फाउंडेशन। थैंक यू, थैंक यू, हाँ, मैथ्स पढ़ाया था मैंने, सर पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया, चल अच्छे से कर, इंट अब ले, हाँ, ये इसको लेके जा थोड़ा, इसको बाहर की दुनिया दिखा। हाँ, तो देखो हमने क्या लिखे, टाइम, किस टाइम पीरियड से चालू होगा, ठीक है, और हमने लिखे पेमेंट्स क्या क्या हुए, ठीक है, और बैलेंस। अब इधर ध्यान दो, बिल्कुल शांत, जीरो, स्टार्टिंग टाइम तो जीरो से ही स्टार्ट होता ना, जीरो, ठीक है। अब पेमेंट्स दो टाइप के लिखेंगे हम, एक तो आपका जो है पेमेंट, वो आप 500 500 की इंस्टॉलमेंट देंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल पे, ठीक है, तो वो 500 500, और एक इंटरेस्ट, एक काम करते हैं तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कर लेते, प्रिंसिपल कितना बचा है क्या है, और इंटरेस्ट कर लेते, देखो प्रिंसिपल, टोटल ट्रैक्टर कितने का पड़ा, हाँ, इंटरेस्ट मिला के, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इधर ध्यान, और टाइम और बैलेंस कितना है वो उस हिसाब से, ठीक है, एक ऐसे टेबल टाइप का बना लेते ताकि तुमको समझे। आप देखो, तो टाइम जीरो से स्टार्ट करते, टाइम कहाँ से स्टार्ट करते, जीरो से। अब जब जीरो टाइम था, प्रिंसिपल कितने का लोन लिया था उसने, 6,000 का, 6,000 तो भर दिया, 6,000 का लोन लिया, यहां तक ये क्लियर है, 12 में से 6,000 भर दिया, 6,000 का लोन लिया, तो प्रिंसिपल कितना है उसका, 6,000, प्रिंसिपल कितना है, 6,000, प्रिंसिपल कितना है, 6,000, जीरो टाइम पीरियड पे तो इंटरेस्ट कितना लगाऊंगा, जीरो, शुरुआती हुई है ना अभी, अब भी लिए तो अब भी जस्ट इंटरेस्ट थोड़ी ना लगेगा, है ना, तो पहले कितना आएगा, जीरो इंटरेस्ट, और बैलेंस भी कितना आएगा आपका, 6,000, 1 रुपए भी नहीं दिए ना अभी, तो 6,000 आएगा, बराबर है। अब 1 साल हो गया, कितने साल हो गए, 1 साल हो गया, प्रिंसिपल में से कितना पेमेंट कर देगा वो, 500, तो पेमेंट हो गया समझो प्रिंसिपल में से 500 का, कितने का पेमेंट हो गया प्रिंसिपल में से, 500 का पेमेंट हो गया। अब इधर ध्यान दो, अब जो है बैलेंस कितना बचा बताओ, 5,000
500। समझ में आया? देखो शुरुआत हुई 6,000 से, एक साल बीत गया, एक साल बाद उसने दिया 500 रुपये। कितने दिया? 500 रुपये। प्रिंसिपल में से 6,000 प्रिंसिपल लिया था, 500 रुपये दे दिया। बैलेंस कितना बचा? 5,500। प्रिंसिपल में से बैलेंस कितना बचा? 5,500। इंटरेस्ट का कॉलम है। अब किसका कॉलम है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा बताओ, कितने पे इंटरेस्ट लगेगा उसको? कितने पे लगेगा बोलो? अनपेड अमाउंट। हाँ बिल्कुल सही, दुकानदारी चलाता हो बराबर, बिल्कुल सही है ना? एक साल के लिए अनपेड अमाउंट कितना था? एक साल के लिए 6,000। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 6,000 से स्टार्टिंग हुई थी। अनपेड अमाउंट एक साल तक के कितना रहा? 6,000। तो बैंक या जो से भी ले रहे वो एक साल फ्री में थोड़ी ना देगा, वो एक साल का भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना। तो एक साल का इंटरेस्ट पहला वाला किस पे लगेगा? 6,000। पहला वाला कितने पे लगेगा? 6,000 पे। समझ में आया? तो पहला वाला इंटरेस्ट 12% दिया है ना, 12%। तो पहले वाले का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अपन। इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, मैंने को निकालने दो। इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, एट 1 ईयर या आफ्टर 1 ईयर। इंटरेस्ट पेमेंट आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, 500 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो कितने पे इंटरेस्ट देगा वो? 6,000 पे। कितना परसेंट देगा? 12। 12% कैसे निकालते? 12/100 इंटू 6,000। तो कितना आया था बोलो? 720। तो 720 रुपये आ गया। कितना आ गया? 720 रुपये। यहां तक के क्लियर हो गया? कोई डाउट? हाँ बोल। तो मैं क्या करूँ उसमें, क्वेश्चन ऐसे है तो ठीक है। अब इंटरेस्ट पेमेंट आफ्टर 1 ईयर इज 720। 720 यहाँ तक ये क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो पहली बार में एक साल बाद उसने 720 रुपये इंटरेस्ट भरा। पहले साल में कितना इंटरेस्ट भरा उसने? 720 प्लस 500। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब 2 साल हो गए। कितने साल हो गए? 2 साल। कितना भरेगा और? 500। कितना भरेगा? 500। ठीक है, यहां तक है? ठीक है। हाँ इधर ध्यान। आप कितना भर रहा हो? 500। तो अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 5,500 पे। तो इंटरेस्ट पेमेंट आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितना भरेगा? एक मिनट एक मिनट, शांत रहो बिल्कुल, मेरे को कैलकुलेट करने दो। तो 5,500 का 12%, 660 रुपये आ रहा है। यहां तक के क्लियर हो गया सबको? तो दूसरे साल में वो भरेगा 660 रुपये इंटरेस्ट। कितना भरेगा? 660 रुपये इंटरेस्ट। समझ में आ रहा क्या हो रहा? ठीक है, देखो 6,000 का लोन लिया, फिर से एक्सप्लेन कर देता। 6,000 का लोन लिया था, एक साल बाद 500 रुपये दिया, लेकिन एक पहले साल में तो 6,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 6,000 पे 720 इंटरेस्ट, फिर 5,000। देखो यहाँ से यहाँ आ रहा है इंटरेस्ट। बैलेंस 6,000 था, 6,000 पे 720, 5,500 पे 660। समझ में आ गया? अब बैलेंस कितना बचेगा? 5,000। दो इंस्टॉलमेंट हो गए ना, 500 500 के कितने इंस्टॉलमेंट हो गए? दो। 2 साल में 500 हजार रुपये भर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा? 5,000। समझ में आ गया? अब ऐसी तीसरे साल में इधर ध्यान दो, भरेगा कितने? प्रिंसिपल 500, इंटरेस्ट क्या पे लगेगा? इंटरेस्ट क्या पे लगेगा? 5,000 पे। तो 5,000 का 12% कितना होता? 600। तो यहाँ आ जाएगा 600। समझ में आ गया यहाँ तक के? क्लियर हो गया? अब इधर ध्यान दो, ऐसा करते करते कितने साल तक के भरेगा वो? ऐसा करते करते वो भरेगा 12 साल तक के। कितने? 12 साल तक के। क्यों 12 साल तक के? क्योंकि 12 × 500 कितना होता? 6,000। 12 × 500 कितना होता? 6,000। ठीक है, 12 × 500 कितना होता? 6,000। 12 × 500 6,000। ठीक है, तो 6,000 भरना है ना उसको। तो ऐसे कितने कॉलम आएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने आएंगे? हाँ 12। कितने आएंगे? 12। हाँ, तो 12 ऐसे कॉलम आएंगे, तो आखिरी 12, 500 रुपये भरेगा,
500 रुपये भरेंगे ना, इधर ध्यान। अब बैलेंस कितना होगा यहाँ का, कितना होगा बैलेंस बचा हुआ, 500 रुपये आखिरी में बचे होंगे ना, तो वही 500 रुपये भरेगा। तो 500 रुपये 12% इंटरेस्ट कितना आएगा, 60 रुपीज। कितना आएगा, 60 रुपीज। और आपका यहाँ हो जाएगा नील, बैलेंस कितना हो जाएगा फिर, नील। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। अब देखो इधर, हमने जो पैसे भरे, तो हमको क्या निकालना है, टोटल ट्रैक्टर कितने का पड़ा, हमको क्या निकालना है बोलो, टोटल ट्रैक्टर कितने का पड़ा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर विल बी इक्वल टू, इधर ध्यान दो, 6,000 रुपये पहले ही भर चुका है, 6,000 रुपये पहले ही डाउन पेमेंट कर चुका है। फिर उसके बाद ये 500 के कितने इंस्टॉलमेंट गए, 12। तो ये 500 कितने बार भरा, 12 बार। तो 500 इंटू 12 कर दूं, मतलब वही 6,000 बराबर, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है देखो, इंटरेस्ट पहले कितना आया था, 720, फिर 660, फिर 600। तो देखो इधर इंटरेस्ट, यहां ध्यान दो, बातें नहीं, 720 प्लस फिर आया था 660, फिर आया था 600, ऐसा करते करते आखिरी में कितना आया था, 60। आखिरी में कितना आया था, 60 आया था। ये कितने टर्म्स है टोटल, 12, 12 बार इंटरेस्ट भरा ना, तो टोटल 12 टर्म्स है। तो इधर ध्यान दो, ये दोनों मिला के 6,000 प्लस 6,000 यहां से आ गया, प्लस ये एपी है ना, एपी पहला टर्म कौन सा है, अबे पहला टर्म क्या है, 720, और लास्ट टर्म क्या है, 60। तो A इज इक्वल टू 720 है ना, D कितना है 60, सॉरी -60, D कितना है -60, और लास्ट टर्म क्या है 60। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे 12 टर्म्स के लिए। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो 12 डिवाइडेड बाय, बोलो 12 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में क्या आता, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है बोले, फर्स्ट टर्म 720 प्लस लास्ट टर्म कितना है 60 है, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। तो ये आ गया प्लस 6 इंटू 780, तो ये आ गया 12,000 प्लस ये, तो आ गया 12,000 प्लस 780 इंटू 6 कितना आया, 460, 4680। तो टोटल ट्रैक्टर कितने का पड़ा उसको, 16,680 रुपए का ट्रैक्टर पड़ा। क्लियर हो गया सबको, कैसे निकाले, चुपचाप बैठ, फालतू बातें नहीं होना। हाँ, तो कैसे निकाले समझ गया, ठीक है। तो ये टेबल समझाने के लिए था, जरूरी नहीं टेबल बनाना। तो अब तुम कैसा, तुमको समझ गया, अब तो कैसा कर सकते हो तुम, 6,000 डाउन पेमेंट प्लस 500 की इंस्टॉलमेंट इंटू 12 बार वो 6,000, टोटल ट्रैक्टर हो गया 12,000 का, टोटल ट्रैक्टर मतलब प्रिंसिपल हो गया आपका, मतलब पूरा मिला के 12,000 बराबर। अब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले 6,000 का 12%, तो ऐसा लिखना 6,000 इंटू 12/100 प्लस 5,500 इंटू 12/100 प्लस सो ऑन, कहाँ तक के, आखिरी 500 तक के, इन्फिनिटी तक के भरेगा क्या, हाँ आखिरी में 500 बचेगा ना, तो 500 इंटू 12/100, तो 60 आ जाएगा, है ना। तो ये जो एपी बनेगी इसको ऐड, इसका ये जो एपी बनेगी ना, ये जो एपी बनेगी 720 660 660 12 टर्म्स के, उसको एसएन के फॉर्मूले से निकाल लेना और 12,000 में ऐड कर लेना, तो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ऐसा टेबल बना के बता दिया तुमको, क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, दूंगा अभी 12 बजे। हाँ
तो यहाँ ये एक्सरसाइज खत्म हुई अपनी।